उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और वर्तमान में जो उत्तरी अमेरिका की राजधानी है कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या लगभग 37 करोड़ है। कितनी है? 37 करोड़। अगर विश्व की कुल जनसंख्या का हम प्रतिशत निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 4.45%। बात समझ में आई? अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके भविष्य पे। जो भविष्य मतलब इसका, जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत भी कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, उसी तरह से अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 को यूएसए को आज़ादी मिली थी। किससे मिली थी? ब्रिटेन से मिली थी। आज़ादी मिलने के बाद 1859 में अमेरिका ने एक डील के तहत अलास्का को रूस से खरीद लिया, ठीक है। 1912 में अलास्का में केवल 48 राज्य हुआ करते थे। 1960 में अमेरिका ने अलास्का को एक राज्य का दर्जा दिया, इसी के साथ हवाई द्वीप को भी एक राज्य का दर्जा दिया। जब 1912 में 48 स्टेट होते थे, अब 1960 में 2 स्टेट बढ़ गए तो कितने हो गए? 50 हो गए। आपने यूएसए का फ्लैग देखा होगा, उसमें कितने स्टार होते हैं? 50 होते हैं। प्रत्येक स्टार अमेरिका के प्रत्येक राज्य को दर्शाता है, ठीक है। अब अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, ठीक है। कोलंबस के जहाज का नाम क्या है? कितने लोगों को पता है? सांता मारिया। क्या नाम है? सांता मारिया जहाज का नाम है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कनाडा की, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये 3 बड़े देश हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात किसकी होगी? कनाडा की होगी। हम लोग शुरुआत कनाडा से करेंगे। कनाडा में ये जो है रेड से जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा। क्या बेटा बोलते हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा। अब पश्चिमी कार्डिलेरा में इस क्षेत्र को अलास्का रेंज बोला जाता है या अलास्का श्रेणी पर बोला जाता है। अलास्का श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका क्या नाम है? माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। उसके बाद ये आप देख रहे हैं डॉट डॉट, ये झीलें हैं। सबसे पहले कौन सी झील है? ग्रेट बियर। कौन सी है? ग्रेट बियर। फिर उसके बाद ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर, विनिपेग। समझ गए? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर, विनिपेग। अब जो ग्रेट स्लेव है, यहाँ से एक नदी निकलती है और अपने जल को आर्कटिक सागर में गिराती है। इस नदी का नाम मैकेंजी नदी है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। बात समझ में आई? दूसरा, ये मैकेंजी श्रेणी है। कनाडा में मैकेंजी श्रेणी से जो नदी निकलती है उसका नाम है यूकॉन नदी, और अपने जल को कहाँ गिराती है? ब्यूफोर्ट सागर में गिराती है। दूसरा, कनाडा में जितनी भी झीलें हैं, यूएसए और कनाडा की सीमा पर जितनी भी झीलें हैं, ये सब मीठे पानी की या ताजे पानी की झीलें हैं। बात समझ में आई? इस नदी का नाम रेंडियर है। रेंडियर के नीचे, यानी ये जो रेखा आप देख रहे हैं, इस रेखा के ये 49वीं समानांतर रेखा है जो यूएसए और कनाडा की सीमा को निर्धारित करती है। इस रेखा के सबसे करीब कनाडा की कौन सी झील है? विनिपेग झील। विनिपेग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नेल्सन नदी। क्या नाम है? नेल्सन नदी। और अपने जल को कहाँ गिराती है? हडसन की खाड़ी में गिराती है। इस विनिपेग झील के तट पर विनिपेग शहर बसा हुआ है, जिसे विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यहाँ पे ये जो आप पूरा क्षेत्र कनाडा का देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कनाडियन शील्ड। क्या बोलते हैं? कनाडियन शील्ड। और यहाँ से
विभिन्न प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, यानी कनाडियन शील्ड विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार है। आगे देखो, अब हम देख लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया कनाडा और अमेरिका की सीमा को कौन निर्धारित करता है? 49वीं समानांतर रेखा। यहाँ से देखो, यहाँ से ये यहाँ तक 49वीं समानांतर रेखा। फिर उसके बाद कुछ झीलें हैं बेटा, है नहीं है? इधर ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। हम कह सकते हैं इन झीलों को, इन 5 झीलों को ग्रेट लेक्स की झील बोला जाता है। यूएसए और कनाडा की सीमा को जो निर्धारित करता है उसमें 49वीं समानांतर रेखा, ग्रेट लेक्स की 5 झीलें, ठीक है, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी आती है। अब देखो इधर, ये जो पूरा क्षेत्र है अमेरिका में, यानी ग्रेट लेक्स की जो 5 झीलें हैं उनका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को प्रेरी के नाम से जाना जाता है। और कैसा क्षेत्र है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और ये यहाँ जो इस क्षेत्र में जो घासें होती हैं, ठीक है, उनको भी प्रेरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों में शीतोष्ण घास होती है, ठीक है। और शीतोष्ण घास 2 प्रकार की होती है, एक स्टेपी होती है, दूसरी प्रेरी होती है। जो स्टेपी होती है, छोटी छोटी घास यानी चटाई नुमा जो घासें होती हैं, छोटी छोटी चटाई नुमा घासें, उनको क्या बोला जाता है? स्टेपी बोला जाता है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी घासें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रेरी बोलते हैं। इनकी लंबाई लगभग 45 से 60 मीटर तक होती है, ठीक है। अब देखो, ये तो 49वीं समानांतर रेखा हो गई। फिर ये है सुपीरियर झील, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। सुपीरियर विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ह्यूरन इसके बाद, और सुपीरियर से सू नहर द्वारा, सुपीरियर झील सू नहर द्वारा ह्यूरन से जुड़ी हुई है, ह्यूरन सू नहर द्वारा इरी से जुड़ी हुई है, और इरी वेलैंड नहर द्वारा ओंटारियो से जुड़ी हुई है। वेलैंड नहर द्वारा किससे जुड़ी है? ओंटारियो से। अब इरी और ओंटारियो के बीच में एक जलप्रपात है जिसको नियाग्रा जलप्रपात बोला जाता है, और इस जलप्रपात से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसका प्रयोग कनाडा और अमेरिका दोनों करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि समझ लो इस बात को, जैसे भारत है और पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान के बीच ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी कुछ ऐसी बॉर्डर पे संयुक्त परियोजनाएं बनाई जाएं जिसका प्रयोग हम दोनों लोग करें, क्योंकि हमारा अगर कोई विरोधी देश है तो कौन है? पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों देशों में एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। उन्होंने आपसी सहमति से इस 49वीं समानांतर रेखा, इन झीलों को और सेंट लॉरेंस की खाड़ी को अपनी सीमा रेखा मान लिया, और ये जो जलप्रपात है यह दोनों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसका प्रयोग कनाडा भी करता है और अमेरिका भी करता है। फिर दूसरा देखो, यहां से एक कोलंबिया का पठार है। कौन सा पठार है? कोलंबिया के पठार से एक नदी निकलती है और प्रशांत महासागर में अपने जल को गिराती है। इस नदी का नाम है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी के तट पर, कोलंबिया नदी पर 2 प्रमुख बांध बने हुए हैं। नंबर 1 ग्रांड कूली बांध, नंबर 2 बोल बिले बांध। दूसरा, कोलंबिया नदी और किस लिए प्रसिद्ध है? मैंने बताया, मैंने आपको लिखाया है, कोलंबिया नदी से अमेरिका का 20% सोना निकाला जाता है, लिखा है आपको। फिर देखो, ये पूरी रेंज कौन सी है बेटा? पश्चिमी कार्डिलेरा। और ये अलास्का श्रेणी भी कह सकते हो, अलास्का पर्वत भी कह सकते हो। विश्व में 4 श्रेणियां सबसे बड़ी हैं। पहली कौन सी है? कोई बताएगा? 1 मिनट। देसी जुगाड़ है, इसको गीला करो थोड़ा। पंकज, पहली एंडीज है, दूसरी रॉकीज है, तीसरी
हिमालय चौथी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अच्छा, एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। रॉकीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। हिमालय कहाँ है? एशिया में है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ। रॉकीज की माउंट एल्बर्ट। हिमालय की माउंट एवरेस्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की कासिस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम कासिस्को है। बात समझ में आ गए? अब देखो, ये जो समझ गए आप, ये जो पर्वत है कौन सा है? रॉकीज पर्वत श्रेणी है। और यह श्रेणी मोड़दार श्रेणी है। ठीक है, सवाल आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए मोड़दार पर्वत है, ठीक है, तो उसमें रॉकीज का भी नाम होगा। ये श्रेणी है कास्केड श्रेणी। कास्केड श्रेणी का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका क्या नाम है? माउंट रेंडियर। फिर अब हम बात करेंगे मिसिसिपी नदी की। किसकी? मिसिसिपी नदी की। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका में मैनिटोबा झील से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए सेंट लुई में, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मिसिसिपी नदी मैनिटोबा झील से निकलने के बाद 14 राज्यों में प्रवाहित होते हुए जब सेंट लुई में पहुंचती है तब मिसौरी नदी इससे आकर मिल जाती है और यहीं पर ये पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। ठीक है, उसके बाद मिसिसिपी नदी आगे बढ़कर अपने जल को कहाँ गिराती है? मैक्सिको की खाड़ी में या अटलांटिक महासागर में गिराती है। मिसिसिपी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ओहायो। और ओहायो की सहायक नदी का नाम टेनेसी है। क्या नाम है? टेनेसी है। और ये यहाँ पर एक शहर भी है जिसका क्या नाम है? टेनेसी नाम है। क्या नाम है? टेनेसी है। फिर ये आप देख रहे हैं सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर एक शहर है सैन डियागो। मैंने आपको लिखाया भी, सैन डियागो लिखाया है नहीं लिखाया है? सैन डियागो के बारे में क्या मैंने आपको बताया है? तो बताएगा? सैन डियागो को वसंत ऋतु का शहर कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, आप ध्यान से हमारी बात को सुने, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो एक इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहाँ पे एक शहर है कैलिफोर्निया और यहाँ पे सैंटियागो हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, सैक्रामेंटो, सैन जोआकिन हो गया। ठीक है, ये सब छोटे छोटे शहर स्थित हैं। और ये आप जो देख रहे हैं थोड़ा सा जो खुला हुआ है प्रशांत महासागर में, ये जो तट प्रशांत महासागर की ओर थोड़ा खुला हुआ है, इस थोड़े खुले हुए भाग को गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे मालूम क्या है ये खुल कैसे गया है? अमेरिका का जो ये पश्चिमी हिस्सा है कैलिफोर्निया के उत्तर में, यहाँ पे भूकंप आने की वजह से कई वर्षों पहले ये जो हिस्सा है यहाँ का, ये ज़मीन के अंदर धंस गया है। ठीक है, धंसने की वजह से ये खुल गया है। यहाँ पर मालूम क्या, अमेरिका में ज़्यादातर जो खनिज हैं, तेल हैं, वो यहीं से निकाले जाते हैं। और यहाँ पे जो मकान बनाए जाते हैं वो भूकंप रोधी मकान बनाए जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं कैलिफोर्निया के उत्तरी जो हिस्सा है वहाँ पे आते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर भी बनी है इसके ऊपर, उस पिक्चर का नाम है सैंड्रियास। आप यूट्यूब पे जाना और देखना जाके, पिक्चर का क्या नाम है? सैंड्रियास। उसमें पूरा दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे यहाँ पे इस तरह के मकान बनते हैं, अगर तेज़ हवा भी चलती है तो मकानों को कोई दिक्कत नहीं होती है। वो मकान अपने आप मतलब जो है 45 डिग्री तक झुकने की क्षमता रखते हैं। बात समझ गए ना? और काफ़ी मात्रा में तेल निकाला जाता है जो सैन फ्रांसिस्को की रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है। उसके बाद ये कौन सा पठार है? कोलोराडो का पठार। कोलोराडो के पठार से कोलोराडो नदी निकलती है और शांत महासागर में कह लो या कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन, ठीक है, इसी में स्थित है। बात समझ गए? किस पर? किस नदी पर?
कोलोराडो नदी पर। फिर दूसरा, अब हम लोग थोड़ा इधर भी नज़र डाल लेते हैं। ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ये बोस्टन है। बोस्टन टी चाय पार्टी का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा आपने, खैर छोड़िए। बोस्टन अमेरिका का सबसे पुराना शहर है और यहाँ यहाँ का सार्वजनिक पुस्तकालय विश्व प्रसिद्ध है। दूसरा, न्यूयॉर्क शहर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका के, याद रखो, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क को अमेरिका की सांस्कृतिक और वित्तीय राजधानी के तौर पे जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, क्या नाम है? क्या नाम है? म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। कहाँ है? म्यांमार में है, नहीं, न्यूयॉर्क में है। और इसको नगरों का नगर कहा जाता है, नगरों का नगर कहा जाता है। और किस नदी के तट पर है? हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी चेसापीक की खाड़ी पर स्थित है। किस पर स्थित है? चेसापीक की खाड़ी पर। ये है चेसापीक की खाड़ी, चेसापीक की खाड़ी पर स्थित है। दूसरा, जॉर्जिया प्रमुख शहर है अमेरिका का। देखो, जॉर्जिया शहर नहीं है, जॉर्जिया एक राज्य है और इस राज्य में एक शहर पड़ता है या नगर पड़ता है जिसका नाम है अटलांटा। यह अटलांटा शहर अपने भव्य भवनों, होटलों, रेस्टोरेंटों और बाजारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोका कोला जो हम पीते हैं, इसका जो आविष्कार हुआ था, कहाँ हुआ था? अटलांटा में हुआ था। दूसरा, अटलांटा के बाद ये जो शहर है इरी के तट पर, इसका नाम है डेट्रॉइट, ठीक है। यह अमेरिकी वाहन उद्योगों का क्षेत्र है। यहाँ 3 बड़ी कंपनियां, ऑटोमोबाइल्स की 3 बड़ी कंपनियां, कौन कौन? जनरल मोटर्स, फोर्ड, किसलर, कहाँ है? डेट्रॉइट में है। दूसरा, ये मिशिगन है, इसके भी तट पर 2 शहर हैं, एक गैरी है, दूसरा शिकागो है। शिकागो तो आपको पता होगा, शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने जाकर अपना भाषण दिया था, वही शिकागो है। फिर इधर देखो, हाँ बेटा, और कुछ जो इसमें दिया हो बचा हुआ है बताओ। एक शहर यहां पे पड़ता है फिलाडेल्फिया। देखो, फिलाडेल्फिया में जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तो जो दस्तावेज तैयार किए गए थे वो किस शहर में तैयार किए गए थे? फिलाडेल्फिया में तैयार किए गए थे। उसके बाद अब हम थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। आपने वेस्ट इंडीज का नाम सुना है? वेस्ट इंडीज, जैसे मैच देखते हैं आप लोग, उसमें कहते हैं वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, ठीक है। तो जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी होते हैं वो इन्हीं द्वीपों से जाते हैं। इनको कैरेबियाई द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेबियाई द्वीप कहते हैं। इसको समझने से पहले थोड़ी कुछ और बात समझ लेते हैं। देखो इधर, यहां से मतलब इसके बारे में मैंने नहीं आपको बताया है। ये कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे नदी, ठीक है। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और यूएसए की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। और अपने जल को कहाँ गिराती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है। ये जो रियो ग्रांडे नदी है, इसके ऊपर वाले अमेरिका को उत्तरी अमेरिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तरी अमेरिका बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको भी मध्य अमेरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य अमेरिका बोलते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये 7, ऐसे बना लो, 7 छोटे छोटे शहर बसे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। ये 7 शहर किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्रीय अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। ये 7 शहर हैं कौन कौन से? मैं देखो इधर, मैं केंद्रीय अमेरिका की बात कर रहा हूं। नंबर 1 ग्वाटेमाला,
नंबर 2 सल्वाडोर। नंबर 4 हाँ कोस्टा रिका। फिर हो गए ये 7 शहर हो गए। इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, बेलीज की वेल्मोपाइन, एल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर, हांडुरस की टेगुसिगल्पा, निकारागुआ की मानागुआ, कोस्टा की सान जोन्स, पनामा की पनामा सिटी। ठीक है, ये 7 शहर कहाँ बसे हुए हैं? केंद्रीय अमेरिका में। और इसके ऊपर वाला मध्य अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? और ये जो द्वीप समूह हैं इनको क्या बोलते हैं? कैरिबियाई द्वीप बोलते हैं। तो देखो इधर जो आपका होता है मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका के अंतर्गत क्या आता है? केंद्रीय अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका बेटा प्लस मैक्सिको क्या आता है? फिर यहां से, यानी इसको छोड़ दीजिए, उत्तरी अमेरिका को छोड़ दीजिए, यहां से पूरा नीचे तक जो दक्षिणी अमेरिका है इसको हम क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, समझ गए? मध्य अमेरिका, मैंने क्या बोला? बोलो। लैटिन अमेरिका के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियाई द्वीप समूह, ये सारे आते हैं। ठीक है, ये जो कैरेबियाई द्वीप समूह है इनकी संख्या 13 है। कितनी है? 13 है। जैसे मैंने कुछ दिखाए हैं, क्यूबा दिखाया है, सवाल पूछा गया एक बार परीक्षा में, ये मकर रेखा है, मकर रेखा, कर्क रेखा है, सॉरी कर्क रेखा है। कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा द्वीप स्थित है? उत्तरी अमेरिका का कौन सा द्वीप स्थित है? क्यूबा हो जाएगा। क्यूबा की राजधानी, जमैका की किंगस्टन, हैती की प्रोटो प्रिंस और बहामास की नसाउ। समझ गए? ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको क्या बोला जाता है? वेस्ट इंडीज के द्वीप बोला जाता है। दूसरा, अमेरिका का एक शहर है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? इसको फ्लोरिडा बोलते हैं। आपने कभी बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुना है? तो बेटा बरमूडा ट्रायंगल की स्थिति ये है। इधर ये प्यूर्टोरिको आपने सुना होगा, प्यूर्टोरिको सुना है? मैंने आपको बताया था अटलांटिक महासागर में जो सबसे गहरा बिंदु है उसका क्या नाम है, या सबसे गहरा गर्त है उसका नाम है प्यूर्टोरिको। और प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा गर्त है उसका क्या नाम है? मेरियाना गर्त है। देखो ये प्यूर्टोरिको हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? बरमूडा हो जाएगा। इसका नाम ही बरमूडा है, बरमूडा। ठीक है, और इधर कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्लोरिडा से स्टार्ट होता है। इसके ऊपर साथ मैं आपको क्लास लेके बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा के बिल्कुल तट पर एक ब्रिज है जिसका नाम है मायामी ब्रिज या मायामी ब्रिज। ठीक है, आपने देखा होगा अमेरिका में गर्मियों के दिनों में लोग नहाने के लिए जाते हैं, तट के अगल बगल में ऐसे पड़े रहते हैं, तो वो कहाँ है? वो फ्लोरिडा में है। बात समझ में आई नहीं आई? और कभी कभार इस ब्रिज को बंद भी कर दिया जाता है क्योंकि बगल में बरमूडा ट्रायंगल है, आंधी तूफान आने की संभावना होती है, तो इसको बंद कर दिया जाता है। दूसरा, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? मैंने आपको बताया है चांदी के लिए क्या प्रसिद्ध है? मैक्सिको प्रसिद्ध है। अच्छा, आप कुछ इसमें छूटा है बताओ, बताओ बेटा, हो गया ना? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, लिखा भी अच्छे से दिया है, समझा भी आपको दिया है। अगर किसी को इसमें से कहीं पे भी कोई दिक्कत हो या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे कुछ चैनल और जल संधियाँ हैं शायद मैंने नहीं बताई हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो इधर देखो, ये जॉर्ज बैंक है। ठीक है, जॉर्ज बैंक, मैक्सिको की खाड़ी में जॉर्ज बैंक। बैंक क्या होते हैं? जॉर्ज बैंक हो गया, सेंट पियरे बैंक हो गया, ग्रांट बैंक हो गया। जो इसमें सबसे प्रसिद्ध है वो कौन सा है? ग्रांट बैंक है। ये मत्स्य बैंक है, यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, यहाँ मछलियों का निवास है। ठीक है, मछलियों का निवास यहाँ पे क्यों है? मैंने आपको बताया था, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा देखो इधर, यहाँ से जो ये धारा ऊपर की ओर जाती है, इस धारा को क्या बोलते हैं?
एक गर्म जलधारा होती है, और विषुवत से जो ध्रुवों से जो विषुवत की ओर हवाएं चलती हैं ये कैसी होती हैं, ये ठंडी होती हैं। बात समझ में आई है। तो यहाँ से नीचे से विषुवत से जो यहाँ हवाएं आती हैं उनको हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम की हवाएं, ठीक है, या गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ध्रुवों की ओर से जो इधर जलधारा आती है उसको बोलते हैं लैब्राडोर की धारा, ठीक है। और जब वो आपस में दोनों टकराती हैं, मिलती हैं, वहीं पे प्लैंकटन या प्लवक तैयार होते हैं। और प्लवक और प्लैंकटन क्या होता है, या मछलियों का आहार होता है। मछलियों को जहाँ पे खाने की सुविधा मिलेगी, रहने की सुविधा मिलेगी, वहीं पे तो रहेंगी। दूसरा, हवाओं के बारे में बात नहीं कर रहे, बस इतना कहना चाहेंगे, हवाओं का जो है धाराएं, ठीक है, अलग अलग धाराओं के स्थानीय तौर पर अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो गर्म धारा है एंटिलीज बोला जाता है, गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है। आगे जाने के बाद एक मैं गर्म धारा की बात कर रहा हूँ, फिर इधर से लैब्राडोर की ठंडी जलधारा आती है, और उसको यहाँ से निकलने के बाद ये ठंडी जलधाराएँ आती हैं, और ठंडी जलधाराएँ इधर होते हुए नॉर्वे तक जाती हैं, ठीक है। और इधर कहाँ आती हैं, इधर पड़ जाता है आपका अफ्रीका पड़ जाता है। अफ्रीका के तट पे इसको कनारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कनारी धारा, ठीक है। और कनारी धारा कैसी होती है, ठंडी जलधारा होती है। कभी धाराओं पे बात करेंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी धाराओं पे तो ऐसा कुछ पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, बस इतना समझ लो। ये आइसलैंड है, आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। यह एक यूरोप का देश है, और यूरोप की अगर पूछा जाए सबसे पश्चिमी राजधानी तो आपकी हो जाए रेकजाविक। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है डेनमार्क जल संधि। ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है डेविस जल संधि। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, अमेरिका का जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है, डेनमार्क का है, ठीक है। दूसरा, एक चीज़ और बताओ, इसके उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर है। अच्छा, आर्कटिक जो महासागर है वहाँ पे किस प्रकार की घासें होती हैं, किस प्रकार के वन होते हैं, टुंड्रा होते हैं, टुंड्रा। अच्छा, इन टुंड्रा प्रदेशों में जो लोग रहते हैं, तरह तरह प्रजातियों के लोग रहते हैं, अपने आवास बनाते हैं, ठीक है। जो एस्कीमो होते हैं, यहाँ पे जो मकान बनाते हैं अर्धचंद्राकार, उनके मकानों को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। और यहाँ भी रहते हैं, आइसलैंड में भी रहते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी और कुछ छूट रहा हो तो बताओ, कोई पूछना चाहता हो, कोई सवाल पूछना चाहता हो अमेरिका महाद्वीप से, जो भी आपकी समझ में आता है वो आप पूछें। है किसी के सवाल, पास कोई सवाल, ठीक है। मुझे लग रहा है इतना आपने तैयार कर लिया है, ठीक है। आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सवाल हो बाद में हमसे पूछ लेना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ और आपसे कहना चाहते हैं, सुन लीजिए बात को, चलो फिर बाद में कहेंगे, ठीक है। क्लास को ख़त्म किया जाए, ठीक, थैंक यू।